नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और न्यूज 18 इंडिया पे महायुद्ध की वो तस्वीरें हम फिर से आपको दिखाएंगे जो तस्वीरें देख के रूह कांप जाए। इस लिहाज से क्योंकि इस वक्त जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसके जरिए ये पता चल रहा है कि क्या हालात बने हुए हैं। और इस बीच बड़ी खबर, रूस ने क्यू की घेराबंदी पहले की तुलना में ज्यादा तेज कर दी है। रूस के सैनिक क्यू के और भी करीब पहुंच चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में घेरेबंदी दिख रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। क्यू में कई जगह धमाकों की खबर है, एक के बाद एक धमाके फिर से तेज हो चुके हैं। यानी कल बातचीत बेनतीजा रही और अब जो हम पहले से कह रहे थे कि रूस पहले से ज्यादा आक्रामक होगा वो देखने को मिल भी रहा है। क्यू में कई जगह धमाकों की खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तस्वीरें जब आप देखें तो रूह कांप जाए, क्योंकि अब रूस पीछे न हटने को तैयार है, वो और भी तबाही ला रहा है। यूक्रेन के हर हिस्से में सैटेलाइट तस्वीरें हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि पूरे इलाके को कैसे मलबे में तब्दील करने की इसकी प्लानिंग है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये पता चल रहा है और सबसे ज्यादा टारगेट पे है क्यों, राजधानी क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि तख्ता पलट हम यहीं से करें। वो चाहता है कि हमारा कब्जा यहीं से हो। अगर क्यों कब्जे में आ गया तो पूरे ही यूक्रेन को कब्जे में लेने में वक्त नहीं लगेगा और इसी की प्लानिंग के तहत वो ज्यादा फोकस, ज्यादा धमाके कहां कर रहा है, राजधानी क्यू में कर रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए आप देखिए, जहां भी देखिए वहां मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। आपको देखकर यकीन ही नहीं होगा कि ये यूक्रेन की तस्वीरें हैं। ये लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे लोग रहते भी हैं, क्योंकि गोला बारूद जिस तरीके से दागे गए हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक हमले किए गए हैं, उसके बाद तस्वीर ये बिल्कुल स्पष्ट है, तस्वीर ये बिल्कुल साफ है कि चुनौती कितनी बड़ी है यूक्रेन के सामने। एक तरफ टेबल टॉक, एक तरफ बेलारूस में बातचीत, लेकिन उन बातचीत का असर किस तरीके से हो रहा है ये आप सबके सामने है। यानी युद्ध के माहौल में और भी ज्यादा आक्रामक रुख के साथ उतरा है रूस। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों के जरिए देखिए आपको यकीन नहीं होगा कि ये तस्वीरें यूक्रेन की है, राजधानी क्यू की है। तो रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत विफल होने के बाद रूस पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्यू को जीतने के लिए पुतिन ने खास प्लान बनाया है। क्यू में मिसाइल हमले हो रहे हैं। खार्किव में यूक्रेन की सेना के साथ जंग चल रहा है। रूसी सेना को यूक्रेन की सेना से बड़ी चुनौती मिल रही है। यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया है पूरी तरीके से। पिछले 6 दिन से जारी युद्ध से यूक्रेनी सेना ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें और पांचों तस्वीर में युद्ध की हर एक वो तस्वीर। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के रिवने में हमले का अलर्ट हो चुका है। हवाई हमले का अलर्ट है। ये रिवने वो इलाका जहां पे सायरन की आवाज सुनी गई है और हवाई हमला हो सकता है, इसको लेकर यूक्रेन के इस इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हवाई हमले का अलर्ट है। कल भी हमने देखा कि ताबड़तोड़ रिहायशी इलाकों में हमले किए गए और आज युद्ध का छठा दिन है। छठे दिन किसको टारगेट पे लिया गया है? यूक्रेन के रिवने इलाके को, जहां पे हाई अलर्ट इसलिए है क्योंकि हवाई हमला यहां पे हो सकता है। सायरन की आवाज लगातार यहां से सुनी जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि यूक्रेन में अभी भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यानी आम लोगों के सीधे सीधे, आम नागरिकों के सीधे सीधे जान पे बनी हुई है। यूक्रेन के रिवने में हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं और तस्वीरें आज सुबह से जो मिलनी शुरू हो चुकी है वो सुबह की तस्वीरें ही बताने के लिए काफी है कि कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी परेशानी। एक शहर, एक ऐसा शहर जिसकी पहचान उसकी जिंदा दिली हो, अब उसको मलबे में तब्दील करने की पूरी तैयारी, और वो बहुत हद तक कारगर कदम उठाते हुए वो नजर भी आ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन को लेकर हम आपको बड़ी बातें बताएं कि अपने हौसले से, अपने सैन्य ताकत से और कुछ मुल्कों की मदद की वजह से वो उस तरीके से कदम उठा रहा है कि चुनौती उसके सामने है, लेकिन इन चुनौती से निपटने की तैयारी और फुल प्रूफ प्लानिंग उसके पास है। और यही वजह है कि रूस जैसे ताकतवर मुल्क के सामने वो छठे दिन भी युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। तो
छठे दिन भी युद्ध की तमाम तस्वीरें, बड़ी बातें लगातार हम आपको बता रहे हैं और सीधे हम न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ है। रवि के पास इस वक्त बड़ी ब्रेकिंग है दुनिया के युद्ध के माहौल से। रीमा, आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन के बीच आज जंग का छठा दिन है और जंग के मैदान से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो सबके रोंगटे खड़े कर रही है। एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। यह तस्वीर कीव से ठीक 25 किलोमीटर दूर की है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रूस के हवाई हमले के बाद वहां पर हालात बने हुए हैं। हर तरफ आग की लपटें, धुएं का गुब्बार और सब कुछ तबाह हुआ नजर आ रहा है। कोई शख्स जो गाड़ी से गुजर रहा है वो अपने मोबाइल से इस वीडियो को बना रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि रूस की सेना ने राजधानी कीव की घेराबंदी कर दी है। यह तस्वीर कीव से महज 25 किलोमीटर दूर की है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर तरफ आग, धुएं का गुब्बार और तबाही के निशान नजर आ रहे। कोई शख्स जो गाड़ी से निकल रहा था, ये तस्वीरें भयावह तस्वीरें हैं। रवि, मैं आपके पास लौटूंगी बड़ी खबर के लिए, लेकिन इस बीच दुनिया में किस तरीके से यूक्रेन को लेकर हलचल है, ये हम बड़ी बातें बताएं अपने दर्शकों को। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूस ने कीव पर हमले पहले की तुलना में तेज कर दिए हैं। चारों तरफ से कीव की घेराबंदी हो चुकी है। कीव को कब्जाने के लिए रूस ने हमलों की तीव्रता को बढ़ा दिया है। कभी भी कीव में हवाई हमला हो सकता है और वो हमला ताबड़तोड़ हमला होगा। यही वजह है कि लोग कीव से अब बेतहाशा पलायन कर रहे हैं। कीव रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है। पहले की तुलना में ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो चुका है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ चुका है कि टेबल टॉक के जरिए समाधान नहीं निकल रहा है। ना एक कदम पीछे हटने को तैयार है यूक्रेन और ना ही रूस। तो ऐसे हालत में लोग राजधानी को छोड़ रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने हवाई हमले और तेज कर दिया है। युद्ध के 5वें दिन आज छठा दिन है। युद्ध के छठे दिन बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई। ये 5वें दिन की बातचीत के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसमें ये फैसला नहीं हो सका कि दोनों देशों के बीच जंग थमेगी या नहीं। लेकिन ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों को आप देखिए, कैसे इस शहर को गोले बारूद से छलनी किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो लोग पूरी हिम्मत और ताकत के साथ रूसी सेना के सामने डटे हुए थे, उनका हौसला कहीं ना कहीं टूट रहा है। परमाणु युद्ध छेड़कर यूक्रेन की राजधानी कीव में क्या ऐसे कोहराम देखना चाहते हैं पुतिन? क्या यूक्रेन के खार्किव शहर को एटम बम से ऐसे खाक में बदलना चाहते हैं पुतिन? क्या परमाणु मिसाइल छोड़कर पुतिन यूक्रेन के गिरदान को भी ऐसे आग के शोले में बदलना चाहते हैं पुतिन? आक्रमण के 100 घंटे बाद भी यूक्रेन खड़ा है। रूस के टैंकों को तबाह कर रहा है। एक के बाद एक कई मिसाइल अटैक के बाद भी यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन के हाथों मिलती कांटे की टक्कर से बौखलाए पुतिन अब न्यूक्लियर वॉर की धमकी पर उतर आए हैं। पुतिन की इस नई धमकी ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। Внимание, расчет. Получен приказ на пусковые установки. Второй. Проконтролировать состояние пуска. Внимание, расчет. Пуск. जैसे रूस ने जंग की शुरुआत कर दी, वैसे ही कहीं परमाणु युद्ध का भी आगाज न कर दे।
क्योंकि पुतिन की सेना परमाणु युद्ध का अभ्यास कर पूरी दुनिया को इसकी झांकी दिखा चुकी है। पुतिन के पास परमाणु बमों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोग अब हर हाल में राजधानी क्यों छोड़ना चाहते हैं। अब उन्हें मालूम है कि युद्ध का ये छठा दिन है और छठे दिन तक भी अगर शांति की अपील नहीं, अगर समाधान नहीं निकल रहा है तो विकल्प क्या बचता है? विकल्प ये बचता है कि अगर आप खुद को सुरक्षित और महफूज रखना चाहते हैं तो आपको यहां से जाना पड़ेगा। ये लोगों के जहन में आ चुका है। हालांकि कई लोग हैं जो कि हथियारों के साथ लोहा ले रहे हैं। 77 वर्षों में अमेरिका और रूस ने एक से बढ़कर एक ताकतवर परमाणु हथियार बना लिए हैं। यहां तक कि रूस को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में अपने परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं ये हम आपको मैप के जरिए बताने इस वक्त जा रहे हैं। आप देखिए ये 5 देश मैप के जरिए, पहले तो रूस का जिक्र हो रहा है क्योंकि रूस ही वो मुल्क है, रूस ही वो देश है जिसने सबसे ज्यादा धमकी दी है। परमाणु बम वाले देश हम आपको बता रहे हैं और ये इटली, यूक्रेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस मैप के जरिए। लेकिन बड़ी बातें बताते हैं। परमाणु बम का खतरा बहुत ज्यादा है। 77 साल पहले जो जापान में हुआ था वो जख्म ना वापस मिले, इस बात की कोशिश की जा रही है और दुनिया की निगाह इसीलिए है। नीदरलैंड्स, जर्मनी, ये लिस्ट में हम आपको नाम बता रहे हैं। लेकिन इस बीच अब लोग क्यों छोड़कर जाने लगे हैं? ये परमाणु हमले की धमकी के बाद से लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल है और सवाल का जवाब मिल नहीं रहा। और 6 दिन अगर युद्ध का हो जाए तो जाहिर सी बात है कि लोगों को मालूम है कि अब ये शहर, ये जगह, ये मुल्क रहने लायक नहीं है। कि रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग जल्द से जल्द क्यू छोड़ने को मजबूर हैं। ये इस वक्त तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है क्यू की, राजधानी क्यू की, जहां पे कब्जा करने के लिए रूस सबसे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस बीच ये खार्किव की तस्वीरें, ये खार्किव की वो तस्वीर है जहां युद्ध के 5वें दिन यानी ये कल ताबड़तोड़ गोले दागे गए थे रिहायशी इलाके में। आप देखिए यहाँ पे लोगों के घर हैं, हवाई हमले के जरिए गोले दागे जा रहे, बारूद दागे जा रहे हैं और इन सब के बीच सबसे ज्यादा लोगों की जान पे बना रही। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बॉर्डर वाले इलाके में लाखों लोग पहुंच चुके हैं। जब कल वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान किया गया उसके बाद आनन फानन में लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए, मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। उन्हें हर हाल में अब निकलना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ने हथियार डाल दिए हैं। यूक्रेन के आम नागरिक और सैनिक बधाई के पात्र हैं कि युद्ध ताकतवर मुल्क रूस से छठे दिन भी जारी है। यानी कितने भी हमले हो, कितने भी गोले दागे जाए, लेकिन रूस के सामने यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो एक सादे पेपर पे, एक सादे कागज पे उन शर्तों को बिल्कुल नहीं मानेगा जिससे कि तख्ता पलट हो जाए, जिससे कि पूरा रूस का प्रभाव, रूस का कब्जा हो जाए यूक्रेन पे। वो किसी भी सूरत में नहीं चाहता है। यही वजह है कि कल 3 राउंड की बातचीत हुई बेलारूस में, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही क्योंकि ना रूस की शर्तें यूक्रेन मानने को तैयार है, ना यूक्रेन की शर्तें रूस मानने को तैयार है। लेकिन तबाही की ये तस्वीरें एक एक करके आपके टीवी स्क्रीन पर, ये तबाही की वो तस्वीरें हैं। इस बीच बड़ी खबर, पुतिन की संपत्ति जब्त करेगा जापान, रूस के विदेश मंत्री पर भी एक्शन होगा। रूस को लेकर ये बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त जापान से, और जापान रूस पुतिन की संपत्ति को जब्त करने वाला है। ये सीधे सीधे इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दुनिया के हवाले से। रूस के विदेश जापान जब्त करेगा ये संपत्ति, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पुतिन की संपत्ति जब्त करने वाला है जापान और कल से इस तरीके से संकेत मिलने वाले हैं। दुनिया के अलग अलग देश और खासकर यूरोपियन कंट्री सामने आ चुके हैं। यूरोपियन कंट्री किसी भी सूरत में रूस को बख्शने के मूड में नहीं है और रूस की घेराबंदी के लिए ही नाटो के जरिए आंख दिखाने की कोशिश थी पुतिन को। लेकिन ये प्लान पश्चिमी देशों का तो फेल हो चुका है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देश रूस से खौफ खाकर डर के बैठे हुए, नहीं। उनके हाथ में, उनके पास जो भी ऑप्शन है, जो भी विकल्प है, वो कारगर कदम वो उठा रहे हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध का छठा दिन है। रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। क्यू में भीषण युद्ध जारी है। खार्किव में भी जंग तेज है। खार्किव पर रूस की तरफ से किए गए सीरियल धमाकों में
7 लोगों की जान जा चुकी है। एक रोज पहले रूस ने खार्किव पर कब्जे का दावा किया था। इसके बाद वहां क्या माहौल बना, क्या स्थिति बनी, ये जरा पहले मैं 6 तस्वीरें आपको ब्रीफ कर दूं। पहले दिन की तस्वीरें, सुबह की शुरुआत होती है। यूक्रेन जगता है, यूक्रेन नींद में ही रहता है। तब तक उस पर हवाई हमले किए जाते हैं, गोले दागे जाते हैं। ये पहले दिन होता है। दूसरे दिन ये हमले और तेज किए जाते हैं। तीसरे दिन टैंकों की मौजूदगी हो जाती है। चौथा दिन क्या हो जाता है, पूरा शहर खाली हो जाता है, वीरान हो जाता है। पांचवें दिन जगह जगह टैंक से हमला, हवाई फायरिंग, रॉकेट दागे जाते हैं। छठे दिन यानी आज की तस्वीर, पूरे शहर की सूरत आप देखिए 6 दिन में किस तरीके से। रूस के परमाणु जखीरे में इतने ताकतवर बम मौजूद हैं जो यूक्रेन पूरे यूरोप को अपनी जद में ले सकते हैं। अगर रूस ने अपना मीडियम पावर यानी 100 किलो टन ताकत वाला परमाणु बम यूक्रेन की राजधानी क्यू पर गिरा दिया तो आग के चलते तकरीबन 0.79 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट एक के बाद 3.21 किलोमीटर तक इसके झटके महसूस होंगे। तकरीबन 10.5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार भी करता रहेगा। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 14.2 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 47.9 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 15 से 27 लाख इस रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 93.7 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। परमाणु बम की तबाही तो निश्चित ही बहुत बुरी होती है। देखिए 15 किलो टन का परमाणु बम हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था और उस बम के चलते कई किलोमीटर दूर तक आबादी वहां की समाप्त हो गई थी और साथ साथ वहां के जो पेड़ पौधे भी थे, इन्वायरमेंट भी थे, सारे चीजों का डिस्ट्रक्शन हुआ था। वहां यहाँ तक देखिए अभी कई आकलन है कितने लोग मरे थे। 2 लोग के मरने तक की एक खबर मानी जाती है, लेकिन अभी भी कई लोग 2,71,000 72,000 तक की बात करते हैं। तो लगता था कि जैसे वहां आग लगा दी गई हो। तो ये करीब 92% वहां का सिटी का जो शहर का स्ट्रक्चर था समाप्त हो गया। रूस की सेना ने अपने परमाणु बम गिराने वाली तोप को तैनात कर दिया है। तो आपको बता दें कि आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग का 6ठा दिन है और जंग के मैदान से एक के बाद एक ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो सबके रोंगटे खड़े कर रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया जो आपको दिखाते हैं, जो आपको दिखा दे किस तरह से ये यूक्रेन की सेना ने इस वीडियो को जारी किया है और दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक और मिसाइलों को तबाह कर दिया है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर रूस के टैंक मौजूद हैं और तभी एकाएक वहां पर धमाका होता है। हालांकि ये किस शहर का है, किस जगह का है, इस वक्त सबसे बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दी। वैक्यूम बम से हमला करने का आरोप लग रहा है। जेनेवा समझौते में वैक्यूम बम पर पाबंदी है, रोक है, लेकिन अब यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। इस वक्त वैक्यूम बम से हमला करने का आरोप और जेनेवा जो समझौता है उसके मुताबिक वैक्यूम बम का इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस पे पाबंदी है। लेकिन यूक्रेन ने रूस को लेकर ये बड़ा संजीदा आरोप लगाया है क्योंकि जो बम बैन है, जिस पे पाबंदी है जेनेवा समझौते के तहत, वो बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन का सीधे सीधे रूस पर आरोप और हम बहुत पहले से रूस को लेकर कह रहे हैं कि रूस किसी नियम, किसी संधि, किसी चीज को नहीं मान रहा है और यही वजह है कि उसे यूक्रेन को तबाह करने में जो भी कारगर हथियार समझ में आ रहा है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि 2 दिन पहले तो वो यूक्रेन पे आरोप लगा रहा था कि प्रतिबंधित फास्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, लेकिन अब यूक्रेन का ये आरोप है कि वैक्यूम बम, जो कि जेनेवा समझौते के तहत पाबंदी है इस बम पे,
उसे गिराया गया है, उसका इस्तेमाल रूस कर रहा है। और जो तस्वीरें एक विंडो में हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या ये रूस इस वक्त नियमों को मान रहा है? बिल्कुल नहीं। एक शब्द है रूस के लिए, बस ना। उसको जो समझ में आ रहा है, जो कदम उठाना है तख्ता पलट को लेकर, कब्जे को लेकर, वो हर संभव कोशिश कर रहा है। और ये कोशिशों का ही नतीजा है कि उसने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को तहस नहस कर दिया है। उसने हर जगह गोले बारूद दागे हैं। यानी लगता ही नहीं है कि यूक्रेन कभी यहाँ पे लोगों से गुलजार रहा करता था, अपने मार्केट से गुलजार रहा करता था। शॉपिंग मॉल्स हो, इमारत हो, ऐतिहासिक इमारत हो, म्यूजियम हो, सबको एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और ये एक एक करके टैंक से कैसे हमला, हवाई हमला कैसे किए जा रहे हैं, गोले बारूद कैसे दागे जा रहे हैं। ये टैंक तबाह। हालांकि यूक्रेनी सेना भी उसी तरीके से कदम उठा रही है। यूक्रेनी सेना की जितनी भी ताकत है या जितने भी पड़ोसी मुल्कों से उनको हथियार मुहैया कराया जा रहा है, उनके बदौलत वो अभी मैदान में डटे हुए हैं। यूक्रेन की तस्वीरें, और यूक्रेन में यूक्रेनी सेना ने रसिया के जितने भी टैंक हैं उनको एक एक करके तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पे तो आम लोग भी आ रहे हैं सामने, लेकिन यूक्रेनी सेना की ताकत को आप यहाँ पे कमतर बिल्कुल नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि अगर कोई डू एंड डाई सिचुएशन में हो तो आप समझ सकते हैं कि उसको कुछ नहीं समझ में आता है। और यही इस वक्त हो रहा है यूक्रेन में। वरना रूस जैसे ताकतवर मुल्क के सामने छठे दिन भी युद्ध के मैदान में डटे रहना कोई छोटी बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। आने वाले युद्ध के इतिहास में जब आप पढ़ेंगे, जब हमारी आने वाली नस्लें इस युद्ध के बारे में जानेंगी, तो सबसे ज्यादा तारीफ अगर होगी तो यूक्रेनी सेना की होगी, यूक्रेनी नागरिकों की होगी, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की होगी। क्योंकि अपनी हिम्मत, अपनी ताकत के बदौलत, एक स्ट्रैटेजी के बदौलत उन्होंने युद्ध के मैदान में दुनिया के ताकतवर मुल्कों में से एक रूस को छठे दिन भी घुटने टेकने को मजबूर किए हैं। ये और बात है कि उसने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। तो रूस की सेना से मुकाबले के लिए यूक्रेन के क्रेटोटोरेक्स शहर के लोगों ने भी पेट्रोल बम बनाना शुरू कर दिया है। कुछ यूक्रेन की सरकार ने अपने नागरिकों से रूस के खिलाफ हथियार उठाने और उनसे जंग लड़ने के लिए पेट्रोल बम बनाने की अपील की थी, जिसका असर ये हुआ कि रूस की सेना से लोहा लेने के लिए पूर्वी यूक्रेन में मौजूद क्रेमेटोरेस्क शहर के लोग पेट्रोल बम बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये पहले ही अपील की गई थी सरकार की तरफ से, राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से, कि हम आपको सामान मुहैया कराएंगे, आपको हम ये प्रोसेस बताएंगे कि बम कैसे बनेगा। और ये फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। शहर के एक मकान से जो तस्वीरें सामने आई है उसमें कुछ लोग शराब की बोतल्स में पेट्रोल भरते दिखे, जबकि कुछ लोग पेट्रोल भरे बोतल्स के ऊपर हिस्से में कपड़ा लपेटते नजर आए। एक आदमी तो पेड़ की सूखी टहनियों को छोटे छोटे हिस्सों में काटने लगा ताकि उससे भी वो कुछ जुगाड़ बम बना सके। और वाकई ये होता हुआ नजर भी आ रहा है। रूस के ये तोप 37 किलोमीटर तक परमाणु उसके बाद लोग ब्लास्ट जिसे कहते हैं, तो उस ब्लास्ट से काफी लोग उनका देहांत हो जाता है। उस ब्लास्ट इफेक्ट्स के बाद भी जो कई थर्मल इफेक्ट से आग सी लग जाती है, उससे भी नुकसान होता है। जो रेडिएशन होता है वह बाद के फेज का है, वो 5th स्टेज माना जाता है। का नुकसान बड़ा अलग ढंग का होता है। तो ये एक दुखद तो परिणाम होते ही है परमाणु बम के, जिसके कारण आज के दिन में लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसीलिए दुनिया के देश पुतिन की धमकी से डरे हुए हैं। 5 दिन के युद्ध में पुतिन की सेना ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। इस लड़ाई में रूस को भी काफी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते पुतिन बौखलाए हुए हैं
और इसीलिए वो परमाणु धमकी पर उतर आए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। इन घंटों में कुछ भी हो सकता है। अब तक यूक्रेन ने जैसे जैसे रूस की सेना को रोक कर रखा है, किसी तरह उससे अपनी राजधानी कीव को बचाया हुआ है, लेकिन अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर कयामत कहर बनकर बरस सकता है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने चिंता जाहिर की है कि अगले 24 घंटे उनके देश के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। पूरी दुनिया डरी हुई है। डर है रूस के उस ब्रह्मास्त्र का जो उसने यूक्रेन के खिलाफ उतार दिया है। माना जा रहा है कि अब पुतिन लड़ाई को लंबा खींचने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए उन्होंने यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए उस पर आखिरी वार करने का मन बना लिया है, और ये आखिरी वार होगा रूस के उस हथियार से जो अमेरिका के सबसे ताकतवर गैर परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। ये है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जिसे बचाने वाला कोई कवच आज तक बना ही नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अमेरिका ने रूस में मौजूद अपने नागरिकों को फौरन वहां से निकल जाने को कह दिया है, यानी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने का आदेश दिया गया है। अमेरिका ने ये बड़ा अलर्ट ऐसे वक्त में जारी किया जब रूस ने परमाणु हमला करने वाली अपनी फोर्स को तैयार रहने को कह दिया है। ऐसे में आने वाले समय किसी खतरे से अपनी नागरिकों को दूर रखने के लिए अमेरिका से सीधे तौर पर रूस में रह रहे अपने सभी नागरिकों को वहां से फौरन निकल जाने को कह दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले के दौरान दोनों देशों के बीच सोमवार को बेलारूस की सीमा पर पहले दौर की बातचीत बेनतीजा ही खत्म हो गई। बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा संघर्ष विराम था। दोनों देशों के बीच यह अहम बैठक करीब 5 घंटे तक चली। कई राउंड्स में हालांकि बेनतीजा ये बातचीत खत्म हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जारी रखने पर सहमति बनी है, जिस वजह से दोनों के बीच अब दूसरे दौर की बातचीत भी होगी। दूसरे दौर की बातचीत पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर हो सकती है। दोनों देशों ने कुछ साझा मुद्दों को तलाशा है, जिस पर दोनों देशों के बीच आगे की चर्चा होनी संभव है। Вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Ради того, чтобы эти решения стали уже, получили, вернее, какие-то возможности. इस वक्त बड़ी खबर, यूक्रेन के 3 शहरों में हमले का अलर्ट जारी हो चुका है। विवने में भी हवाई हमले का अलर्ट है। ये वो इलाका टर्नोपिल, वोलिन, यहाँ भी हवाई हमले किए जा सकते हैं। ये 3 शहर एक के बाद एक जहाँ पे हवाई हमले का अलर्ट है। अपने नागरिकों को यूक्रेन ने कह दिया है कि आप यहाँ पे अगर हैं तो प्लीज सतर्क रहें, बंकर में चले जाएं। बहुत जरूरी है क्योंकि अब रूस हवाई हमले करेगा। कल से ही उसने हवाई हमले करना शुरू कर चुका है और बीते 5 दिन की जो स्थिति रही है युद्ध को लेकर, आज 6ठा दिन है। बीते 5 दिनों में हर दिन युद्ध का जो पूरा मूवमेंट है वो बदला है। हथियारों का जखीरा पहले की तुलना में ज्यादा वो इस्तेमाल कर रहा है। टैंक हालांकि उसकी मूव कर रहे हैं, लेकिन टैंक को ध्वस्त करने की भी तस्वीरें सामने आ रही है। और ये रिहायशी इलाकों में एक के बाद एक तस्वीरें जो हम आपको दिखा रही हैं। इसी तरीके के हमले इन 3 शहरों में, यानी रिवने में हवाई हमले का अलर्ट है। इसके अलावा 2 जगह और है, टर्नोपिल, वोलिन, ये वो जगह जहां पे हवाई हमले किए जा सकते हैं। गोले बारूद ताबड़तोड़ दागे जा सकते हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए टैंक को, हालांकि ये यूक्रेनी सेना ने टैंक को यहाँ ध्वस्त किया है। और इसी तरीके से हम दूसरे जगहों पे भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे उसके टैंक या उनके सैनिकों पे वार हो रहा है वो और भी ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। नाटो देश रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं या यूक्रेन की सेना की मदद करते हैं, ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। तो पुतिन इसका जवाब परमाणु हथियार से देंगे। कोल्ड वॉर के समय जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव था, तब न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी बनी थी अमेरिका ने बनाई थी, जिसका मतलब ये था कि अगर सोवियत संघ या कोई और देश अमेरिका पर परमाणु हमला करता है तो उसका सख्ती से जवाब दिया जाता है। और पुतिन अमेरिका की बनाई स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन ने युद्ध शुरू होने से पहले ही नाटो देशों को आगाह किया था और अपनी परमाणु शक्ति याद दिला दी थी। रूस के पास 4000 से ज्यादा परमाणु हथियार है, जिनमें 1600 हमेशा हमला करने के लिए तैयार रहते हैं।